शुभकामनाएं। और हमारे बीच गांव असरामा से सुग्रीव जी आए हैं, वो गुरु जी के जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सुग्रीव जी। गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, आप सभी को गुरु रविदास महाराज के 644वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज आपके गांव में पहली बार गुरु पर्व के अंदर, गुरु जयंती के अंदर मेरे को आने का मौका मिला। हालांकि अपने समाज के अंदर, देहात के अंदर और ज़्यादातर हरियाणा के अंदर जो गुरु रविदास जयंतियाँ हैं वो उन इलाकों में ज़्यादा मनाई जाती है जहाँ पंजाब से सटा हुआ ज़्यादा हो। जिस तरह गुरुद्वारे से अटैच जो है वहाँ ज़्यादा मनाई जाती है, क्योंकि गुरु रविदास को गुरुद्वारे के अंदर एक अपना स्थान है गुरु रविदास का। तो हम गुरु रविदास जयंती तो मनाते हैं, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं हमसे, क्योंकि हम अनजान हैं। हमने ये छोटे छोटे प्रोग्राम शुरू करे हैं, उसमें थोड़ी मोटी कमियां रह जाती है, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि इस चीज़ को अभी तक लोग महत्व नहीं दे पाए। और मनवाद इतना ज़्यादा मतलब पैर पसार गया कि उसके बारे में तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोगों को एक रस महसूस होता है कि हाँ मेला हो गया, फलाना हो गया। इस तरह पीछे रामदेव जी का मेला चला था, अभी आगे शिव जी का मेला आएगा, उसमें भीड़ नेचुरली इकट्ठी कर देते हैं लोग, क्योंकि उसका एक अपना महत्व बना दिया मनवाद ने लोगों के दिमाग के अंदर। और अपना गुरु रविदास जयंती का हम खुद ही महत्व नहीं बना पा रहे हैं। आज कम से कम पूरे गांव की स्ट्रेंथ देखे तो हाल के अंदर 50 आदमी तो इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे। तो उसकी कमियां हमारी खुद की रही कि हम नहीं कर पाए। तो इस बात पर थोड़ा सा मैं कम बोलते हुए ज़्यादा गुरु रविदास के विचारों पर थोड़ा मेरे को जितना मेरी समझ है, जितना ज्ञान महापुरुषों से मिला है, उस पर थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि गुरु रविदास महाराज ने सिर्फ एक ही लाइन बोली थी जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या हम अपना मन है उसको चंगा कर पाए? मन चंगा करने के लिए गुरु महाराज ने बोल दिया, गुरु रविदास ने 600 साल पहले बोल दिया था, 650 साल पहले, लेकिन मन हम आज तक चंगा नहीं कर पाए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इनको अलग अलग करके 2 लाइनों को, एक लाइन को अलग अलग करके देखोगे अगर 2 भाग के अंदर, तो थोड़ा सा समझ भी आएगी बात। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन अगर साफ हो, मन के अंदर राग, द्वेष, क्रोध, करुणा, क्रोध, अहंकार, ये चीजें अगर खत्म हो जाए, ना रहे मन के अंदर, हिंसा ना रहे, तो कठौती में गंगा। यानी जो पुराने समय के अंदर जो बुजुर्ग थे जो जुत्ती गांठा करते, वो जो कठौती का जो बर्तन होता था उसके अंदर चमड़ा भिगोया जाता था, वो पानी जिसके अंदर मलिनता थी, गंदगी थी, जूता चमड़े का जो भाग था उसके अंदर भिगोया जाता था, वो पानी भी गंगा के समान पवित्र लगता है अगर मन साफ हो तो। गुरु रविदास महाराज ने उस समय में ये बात कही थी कि गंगा के अंदर जाने की, गंगा का पानी लेकर आने की जरूरत नहीं है। जब मन साफ हो तो कठौती वाला पानी भी गंगा के समान पवित्र है। लेकिन हमारा जो समाज है पुराने समय से अज्ञानता की तरफ रहा है, क्योंकि समाज के अंदर मनवाद का, ब्राह्मणवाद का ज्यादा वर्षव रहा है। उन्होंने अपने समाज को, जो शूद्र कौम थी, उसको अज्ञानता का रास्ता दिखाया, ना कि ज्ञान का। स्कूलों के दरवाजे बंद कर दिए गए हमारे लिए, यानी ज्ञान का वो रास्ता, वो द्वार बंद कर दिया गया जिसमें हमें ज्ञान मिले। ये तो गुरु रविदास, कबीरदास, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब, पेरियार, तो इतने महापुरुष आए होंगे जिन्होंने 2500 साल पहले संघर्ष करना शुरू किया
और उस संघर्ष की बदौलत हमें आज़ादी के समय में संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार मिला, बाबा साहब के देन, हमारे संविधान के देन, जिसके अंदर ज्ञान के रास्ते हमारे लिए खोल दिए गए। और ज्ञान मिलने के बाद में हमारे समाज को थोड़ा ज्ञान हुआ, पूरा आज तक भी नहीं हो पाया और शायद पता नहीं कितना समय और लग जाए। पूरा ज्ञान का मतलब ये है कि पूर्ण ज्ञान के पाखंडवाद से दूर होना। आज भी हम पाखंडवाद से लिप्त हैं, घिरे हुए हैं। गुरु रविदास महाराज ने उस समय के अंदर एक दोहा और कहा था, जिसके अंदर स्पष्ट बोला गया था, जात जात में जात है जो कैलन के पार। जिस तरह जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, और उसके अंदर फिर गोत्र आगे से आगे, फलाना गोत्र किसी का होगा, उससे अगला गोत्र किसी का, इस तरह पवार है या XYZ बहुत है, सभी के अंदर गोत्र। आज हरियाणा के अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर अगर आप देखोगे तो 6500 जातियां हैं, और 6500 जातियों के अंदर गोत्र देखो कितने मिलेंगे। एक जात के अंदर एक मात्र छोटी सी बात देखी जाए, चमार के अंदर सैकड़ों गोत्र मिल जाएंगे। तो मनुवाद ने मानव को यानी इंसान को इस प्रकार बांट दिया, इस तरह बिखेर दिया, जिस तरह ये फूल बिखरे पड़े, इसमें गिन के नहीं बता सकते कि कितना कौन से फूलों की पंखुड़ी है। तो ये एक पाखंडवाद, एक मनुवाद था जो फैलता गया और आज इसी मनुवाद के देन, इसी पाखंडवाद के देन उनकी रोजी रोटी चल रही है। हम मजदूरी में या छोटे मोटे कार्यों के अंदर ये जीवन यापन कर रहे हैं। आज वो बड़े बड़े उद्योगों में बैठे हैं, न्यायिक प्रक्रिया जो है, सुप्रीम कोर्ट, संसद, हाई कोर्ट, उनकी जगह पैर जमा के बैठे हैं। आज उनकी जो पीढ़ियाँ वो थोड़ी होते हुए, मात्र 3% होते हुए भी ऊपर सबसे शीर्ष पे है। और हमारा समाज जो 100 में से 85% है, वो अपनी जगह नहीं बना पाया, जबकि समाज के अंदर हमारा वर्चस्व सबसे ज्यादा था। किसी महापुरुष ने कही थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन हमारी हिस्सेदारी तो कहीं ज्यादा है, लेकिन मिल नहीं पाई, क्योंकि हमें एक शब्द दे दिया गया कि आपके भाग्य में ये लिखा है। भाग्य का मतलब भी नहीं समझ पाए, भाग का मतलब हिस्सा, हमारा हिस्सा तय नहीं कर पाए कि हमारा हिस्सा कितना है। तो मैं ज्यादा वक्ता तो नहीं हूँ, कहीं आप ये सोचो भी ज्ञान झाड़ूंगा क्या, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें देखनी चाहिए। गुरु रविदास जी ने उस समय में कहा था कि मन को चंगा करे। आज कोई भी काम करोगे तो मन के थ्रू ही होगी। मन आदेश देगा तो ये हाथ हिल रहा है, मन आदेश देगा तो ये उंगली हिलेगी, और पैर के जितने भी अंग है वो सारे मन के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मनुवाद ने मन को एक भजन के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, ऐसे ऐसे शब्द उसके अंदर अपने फिट कर दिए। मन मोरंगी घोड़ा, मतलब मन की जो तुलना है वो घोड़े से कर दी गई, एक जानवर से कर दी गई, जबकि मन जानवर के समान नहीं है। मन वो चीज है जो आपसे कुशल कर्म भी करवाता है और अकुशल कर्म भी करवाता है। लेकिन इसको दिशा देनी, संत महापुरुषों ने उसको सही दिशा देने के लिए बोला कि उसको दिशा सही मिलेगी तो अच्छे काम में मन ही करता है। अब सोच के देखो कि ये इतना बढ़िया हाल बना रखा आपके गांव के अंदर, किसी के मन में तो ख्याल आया होगा कि यहाँ हाल होना चाहिए, और अगर हाल होगा तो उसके अंदर लोग बैठेंगे, अपने छोटे मोटे सामाजिक जो प्रोग्राम है, जिस तरह आज गुरु रविदास जयंती है, आगे और जयंतियाँ आएंगी वो मना लेंगे, गांव के अंदर छोटी मोटी मीटिंग होगी वो कर दी जाएगी, किसी के शादी ब्याह है या और कोई कारण है तो उसके अंदर, इसमें बारिश आंधी के अंदर इसमें प्रोग्राम भी करा जा सकता है। लेकिन ये किसी के मन में आई, ये सोच मन में आई, उसने इसको किसी दूसरे को बताया होगा या एक राजनीतिक हिसाब से कहीं से पैसे की डिमांड करी होगी, इसको बनवाया। तो ये एक अच्छा सोच थी उसके मन में, यार वो यहाँ बना दी गई। इसी तरह किसी चोर है या कोई दूसरा, उसके मन के अंदर चोरी करने का भाव आएगा तो चोरी करेगा, किसी के हिस्सा करने का भाव आएगा तो वो हिस्सा करेगा, लेकिन करवाएगा मन और करेंगे अंग शरीर के। अगर किसी को थप्पड़ भी मारना तो पहले मन में आएगी कि किसने मेरे को गाड़ी दिया और कुछ कहा, तो उसके ऊपर वो द्वेष आएगा, द्वेष उसको थप्पड़ मरवाएगा। द्वेष के अंदर लोग हत्या तक कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन होता तो सारा का सारा काम मन से ही है, और मन हम कंट्रोल नहीं कर पाते।
मन को कैसे सही दिशा दी जाए, रास्ता कौन सा दिया जाए, अच्छा रास्ता कैसे दिया जाए, यही हमारे महापुरुषों ने बताया। लेकिन हम पढ़ने के बजाय सुनने में ज़्यादा यकीन करते हैं, देखने में ज़्यादा यकीन करते हैं। हमारे महापुरुषों ने रास्ता तो दिखाया कि ज्ञान लेना चाहिए, या ज्ञान पढ़ो या ज्ञान समझो, लेकिन हम ज्ञान को सुनने लगे और देखने लगे। सुनने में क्या होगा कि मेरे जैसा अधूरा ज्ञान किसी के पास मिलेगा, वो आपको दे जाएगा, आपने वही बात अपने मन में रख ली। हो सकता है उसका ज्ञान सही हो या गलत हो, ये किसने देखा है। हो सकता है जो बात मैंने बताई है वो भी गलत हो सकती है, मैं भी कहीं गलत पढ़ के आ सकता हूँ, और वो आपको बता दी, आपने वो मान ली। मानने के बाद में वही बात आप समाज के अंदर करोगे तो कोई और दूसरा ज्ञानी या दूसरे ज्ञान जिसको भी ज्ञान है वो बताएगा ये यहाँ गलत है। तब पता चलेगा कि आप यूँ संशय में पड़ जाओगे, उसने सही बताई थी या इसने सही बताई थी, उनमें गलत कौन सा है। लेकिन ये कैसे, मन साफ कैसे होगा, मन को सही दिशा कैसे दी जाएगी। जो हमारे महापुरुषों ने रास्ता दिया है कि पढ़ो, जो किताबें हमारे महापुरुषों ने लिखी है उसके अंदर उन्होंने मतलब जो कमियां थी वो दूर करके उस समय में जो थी वो उस समय दूर करी गई। आज जो कर रहे हैं वो आज भी बहुत बड़े लेखक है, आज भी बहुत बड़े सामाजिक काम करने वाले लेखक है जो लिख रहे हैं, पर वो हम पढ़ेंगे तब जाके हमें ज्ञान होगा। और रही बात देखने की, तो आज मनुवाद ने इतनी फिल्में बना दी गुरु रविदास महाराज के ऊपर, इतने नाटक बना दिए कि हम उनको देखने में मतलब ज्ञान ढूंढने लगे, उनको देखने से ज्ञान लेने लगे। अब देखने पर वही बात होगी, ये मूवी बन रही है और इसके अंदर मैं कुछ गलत बोलूँगा या मैं अधूरा ज्ञान दूंगा, तो वही 4 लोग देखेंगे, उसी को लेके पकड़ के चल पड़ेंगे। फिल्में देखे होंगे आपने, आज गुरु रविदास महाराज के हर चैनल पर फिल्म आएगी, लेकिन उसके अंदर वही कठौती के अंदर कंगन, उस टाइम में गंगा ने कंगन दिया उसको गुरु रविदास ने। ये एक मनुवाद की मनगढ़ंत कहानी है खाने जो हमें परोस दी गई और हम उसको दिमाग में लिए बैठे आज तक। गुरु रविदास महाराज ने माला जपने का भी विरोध किया था, यानी जो मणियों की माला उसका भी विरोध किया था गुरु रविदास महाराज ने। उसके ऊपर भी एक दोया बोला था उन्होंने, मन का फेर ले, यानी मन का जो मन मणिया है उसको फेरने की बात कही थी, ना कि काट के मणिया की बात कही थी। और अगर मन का मणिया फेरोगे तो ये काट के मणिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सही रास्ता तो मन को ही देना है, जहां भी जाना, आप यहाँ आए हो मन के सोचने से ही आए हो, और इस मन के ऊपर गुरु रविदास महाराज ने जितने महापुरुष है, बुद्ध ने भी उस मन को सही दिशा देने के लिए बोला है, और कबीर ने भी यही बोला है, पेरियार ने भी यही बोला है। कोई सा भी महापुरुष उठाओगे उसने ज्ञान के लिए बोला, ज्ञान तभी मिलेगा जब आप पढ़ोगे, बगैर पढ़े ज्ञान नहीं मिल सकता। बगैर पढ़ के और उसके ऊपर तर्क के आधार पर मंथन करोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है, तब आपकी बुद्धि के अंदर भी जो विचार आएंगे वो सही दिशा के विचार आएंगे, अच्छे रास्ते के विचार आएंगे। बगैर पढ़े एक भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल है जो आज 30 सालों से समाज में काम कर रहे हैं। पढ़ने लिखने की बात आ गई तब एक उन्होंने ये बुक लिखी है, गुरु रविदास जयंती के ऊपर ही लिखी है। इसके अंदर उन्होंने वो सारी बातें आपको बताई है, तर्क के आधार पर आप इसे पढ़ोगे। पढ़ने के बाद में आप विचार करोगे इसके अंदर जो बातें लिखी गई है क्या वो सही है, और उन बातों में और जो फिल्में आप देखोगे उन बातों में भी आप अंतर देखना, तर्क करना या समझना मन की कसौटी के ऊपर कि वो बातें सही है या ये बातें सही है। और जो बातें आपका दिमाग माने वही मानना, जो अच्छी लगे वही मानना, ना कि मैं कहूँ वो मानना या वो कहे जो फिल्मों वाले कह रहे हैं वो मानना, और ना वो मानना जो पहले लिख गए लोग। लेकिन आपका मन माने, मन तभी मानेगा जब ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे। क्योंकि यहाँ जितने महापुरुष हैं ज्ञान अर्जित करने वाले, बाबा साहब ने भी सारी उम्र आजीवन विद्यार्थी रहते हुए गुजारी है, आजीवन। आज 5-6 साल का 4-5 साल का बच्चा पढ़ने लगता है, आखिरी समय परिनिर्वाण तक यानी मरते दम तक विद्यार्थी रहे, तब जाकर 32 डिग्रियां और इतना ज्ञान अर्जित किया। वो ज्ञान निरर्थक है अगर हम सही दिशा में नहीं जाएं, क्योंकि वो ज्ञान हमारे लिए ही था। वो ज्ञान लेके लोग भगवा पहन के संसद के अंदर जाके बैठ गए, मुख्यमंत्री बन के बैठ गए, MLA MP बन के बैठ गए। हम
आज तक भी फावड़ा या रेडी लगाना या दूसरे छोटे मोटे कामों में जुड़े बैठे हैं। हमको कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर वो क्यों नहीं बन सकते भाई? वो भी तो बड़े आत्मनिर्भर, वो भी पकौड़ा तल ले, फिर राजनीतिक बात हो जाएगी। थोड़ा राजनीतिक ना बोलते हो, मैं खाली जयंती के ऊपर ही बोलूँगा, और समय है आपके पास तो बोलूँगा, अगर समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आज टोल पर भी प्रोग्राम है, किसान आंदोलन में बैठे हैं, और भिन्न भिन्न गाँव में, अलग अलग गाँव में हर जगह प्रोग्राम है। हमारे पास भी किसी ने मान सम्मान से न्योता दिया, आपने दिया, आपके यहाँ आ गए, चलो वहाँ जाके आएंगे, टोल पर भी जाके आएंगे, खैरपुर गाँव में वहाँ भी जाके आएंगे, और हमारे गाँव में लाइब्रेरी है वहाँ भी मनाएंगे। हम भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं हर बार, इस बार नहीं कर पाए, कुछ कमियां रही, किस कारणवश नहीं कर पाए। लेकिन एक गुरु रविदास जयंती को ही क्यों, हमारे हर महापुरुष की जयंती को हम मनाएं, हर महापुरुष की जयंती को गांव में, समाज को बताएं, क्योंकि ज्ञान का अथाह सागर हमारे सारे महापुरुष हैं। हम बाबा साहब को पकड़ के बैठ गए खाली, गुरु रविदास को पकड़ के बैठ जाए खाली, ये जरूरी नहीं है। ज्ञान कबीर ने भी दिया है, ज्ञान महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी दिया है, सावित्रीबाई फुले ने दिया है, पेरियार ने भी दिया है, ए.वी. रामास्वामी पेरियार, पता नहीं भिन्न भिन्न समाज में तो हमने बांट दिया ना। आज देखोगे हर एक महापुरुष को एक एक जाति में बांट दिया, लेकिन वो जाति में बांटने वाले तो हम हैं। क्योंकि आज अगर आपका बच्चा कोई पैदा होगा, वो जिस जाति में आप उसी जाति में उसी जाति का नाम मिल जाएगा। लेकिन समाज में, दुनिया में आते वक्त किसी की कोई जाति नहीं होती, किसी का कोई नाम नहीं होता, और किसी का कोई गोत्र नहीं होता। आज मनुवाद ने हमें इतने खतरनाक सिस्टम में बांट दिया, इतना बिखेर दिया कि हम शादी करते वक्त भी गोत्र ढूंढेंगे, जबकि हमारे महापुरुषों ने जातिवाद खत्म करने पर जोर दिया, और हम खुद ही जातिवाद फैला रहे हैं। क्या गुरु रविदास महाराज ने जाति को खत्म करने पर जोर नहीं दिया? जोर दिया, तभी तो उस समय में उन्होंने एक दो एक के माध्यम से हमें समझा दिया कि जात जात में जात है, जो कैलन के पास, और इस जाति को अगर नहीं छोड़ पाओगे तो निरर्थक है गुरु रविदास महाराज के आगे दीपक जलाना भी, फूल अर्पित करना भी, और निरर्थक है बाबा साहब ने और बुद्ध ने जो हमें रास्ता दिया। बाबा साहब ने तो आपको गुरु रविदास से पहले बुद्ध दिया, और बुद्ध के अंदर देखोगे तो आपको गुरु रविदास भी मिलेंगे, ज्योतिबा फुले भी मिलेंगे, पेरियार भी मिलेंगे, सावित्रीबाई फुले भी मिलेंगे, सारे महापुरुष एक बुद्ध के अंदर मिलेंगे। और बुद्ध का मतलब बुद्धि, जो बुद्धि आपका ज्ञान अर्जित करेगी, जैसा ज्ञान अर्जित करेगी वैसा ही आप चल पाओगे। अगर चोरी करने का ज्ञान अर्जित करेगी तो चोरी करने लग जाओगे, किसी को मारने पीटने का ज्ञान अर्जित करो तो वो मिल जाएगा। यानी हिंसा और अहिंसा में आप जो पसंद करोगे वही करोगे। तो इस बुक को बंते पूर्णासिंह रावल जी ने लिखा है, और स्पेशल इसी पर लिखा है, गुरु रविदास के ऊपर और मन के ऊपर। इस बुक पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि एक अद्भुत बुक है, छोटी सी बुक है, मात्र 30 रुपए की बुक है, और इसके अंदर छोटे लफ्जों के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान दिया गया, सिर्फ और सिर्फ मन के ऊपर। क्योंकि मन वो चीज है जो आपको दिशा देता है, और बगैर दिशा के आप कोई रास्ते पर नहीं चल सकते। एक गाड़ी चलाओगे तो मन ही कंट्रोल करेगा, हाथ पैर मन के हिसाब से ब्रेक मारेंगे आगे की स्थिति देखते हुए, लेकिन वो ब्रेक तब लगेंगे जब ज्ञान होगा। नहीं तो किसी को कत्ल करते वक्त, मर्डर करते वक्त भी अगर मन का ज्ञान नहीं होगा तो हाथ नहीं रुकेंगे, करते ही जाएंगे और करते जाएंगे। तो बंते पूर्णासिंह राहुल ने ये जो बुक लिखी, और बंते के बारे में बता दूं आपको, शायद किसी को थोड़ा ज्ञान ना हो कि बंते किसको कहते हैं। एक पाली भाषा के अंदर, जो बुद्ध के समय के अंदर पाली भाषा थी, उसमें आज हम महाराज बोलते हैं या संत बोलते हैं। बुद्ध ने बंते शब्द दिया था, भिक्षु शब्द दिया था, जो घर बार छोड़ के समाज के अंदर व्याप्त बुराइयां, मनवाद, पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए उस समय में निकले थे। वो आज भी निकल रहे हैं और उस समय भी निकले थे। तो भिक्षु पूर्णासिंह रावल जो है, आज 30 साल से पहले से शुरुआत करें तो उन्होंने आज तक भी घर बार छोड़ के एक बीएसपी वेटनरी सर्जन यानी पशुओं का डॉक्टर की नौकरी छोड़ के समाज को सही दिशा देने के लिए निकले। और तभी कोई किताब लिखना कोई आसान नहीं होता, एक पेज लिखना मुश्किल हो जाता है बोलने और लिखने के वक्त, अगर ज्ञान ना हो। तो उन्होंने 30 साल का जो ज्ञान था वो इस किताब
के माध्यम से लिखा है। आप इसको पढ़ना, एक बार पढ़ना जरूर। आप पढ़ने के बाद में इसके अंदर जो ज्ञान है वो आप खुद कसौटी पे, मन की कसौटी पे उतार के आप सोच पाओगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। बोलने को तो बहुत है, कितना भी शायद मैं भी 2 घंटे और बोलता रहूँ, लेकिन बोलने का कुछ नहीं है अगर व्यापक शब्द हम नहीं बोल पाए और ना ही सुन पाए। तो मेरी इस 644वें गुरु रविदास जयंती पर्व पर जो महापर्व है, पूरे विश्व का पर्व है, क्योंकि गुरु रविदास को भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर माना जाता है और पूरा विश्व गुरु महिमा का गुणगान भी करता है और उनके ज्ञान से सही दिशा भी लेने की कोशिश करता है। तो इस पर्व पे मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मनुवाद, पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद ये सारे एक ही सिक्के के पहलू हैं। इनसे बच के सही दिशा में, ज्ञान की दिशा में जाए, क्योंकि बुद्ध ने भी कहा है अतः दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, ना कि किसी दूसरे पर आश्रित रहो, दूसरे के ज्ञान से आगे बढ़ो। अगर आप समझ पाओगे तो ये दीपक भी ब्राह्मणवाद के अंदर जकड़ा हुआ है। इस दीपक को भी ज्योत के साथ जोड़ दिया गया, जबकि संत महापुरुषों ने मन के दीपक की बात कही थी। अगर मन की ज्योत जलाओगे, मन के अंदर अगर ज्ञान ले पाओगे और दे पाओगे तो इस दीपक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर दीपक जलाते रहे सुबह शाम रोज और काम करेंगे गलत, चोरी करेंगे, प्राणी हिंसा करेंगे या व्यभिचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो इस दीपक का क्या फायदा है? जलाते रहो उसे संत महापुरुषों के आगे, क्या आना है? आज रोज भी देखते होगे आप मंदिरों में, मस्जिदों में पढ़ते होगे, अलग कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं चोरी हो रही है। अगर भगवान मंदिरों में होता तो चोरी होती नहीं, और भगवान तो देने वाला है। लोग ही कह रहे हैं, ब्राह्मणवाद कह रहा है भगवान दे रहे हैं, देवता देने वाला, तो उनको पैसे देने की क्या जरूरत है? बताओ मंदिर में। तो हम अपना जो धन है वो निरर्थक ही बर्बाद कर रहे हैं। वो धन पाखंडवाद फैलाने के लिए ब्राह्मणवाद जो है वो मनवाद यूज कर रहा है। हमारा दिया हुआ धन हमारे ऊपर भी प्रयोग किया जा रहा है और उस धन से वो संसदों में चले गए और हम आज भी यहीं का यहीं बैठे हैं देहात में। हमारे पीढ़ी को, हमारे बच्चों को नौकरियां खत्म की जा रही है, पकौड़े तलने को मजबूर किया जा रहा है, जो कि PhD की बच्चे हैं उनको, साथी है उनको। लेकिन उनके अगर कोई 10वीं पास भी है ना तो वो संसद में जाने की सोच रखता है। तो आप सोचो, मंथन करो कि अगर मंदिर में कुछ होता, अगर भक्ति में कुछ होता, तो आज उन भक्तों को, उन ब्राह्मणों को या उन मनवादियों को संसद में जाने की क्या जरूरत है? बाबा साहब ने रास्ता दिया, संविधान दिया, वो हमें संसद में जाने के लिए, राजा बनने के लिए दिया था, ना कि भगत बनने के लिए। भगत तो हम पहले थे। तो ज्यादा न बोलते हुए आप सभी से इस 644वें गुरु पर्व के ऊपर, गुरु जयंती के ऊपर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मन को, जो गुरुजी ने सही दिशा देने की बात कही है, मन चंगा तो प्रकृति में गंगा, उसको मन को चंगा करने के ऊपर जोर ज्यादा दे, ना कि गंगा पर जाने के लिए। क्योंकि हरिद्वार जाते हैं, आपको पता होगा, ताज वगैरह में, तो उस पर ज्यादा जोर देने की बजाय मन को चंगा करोगे तो आपको सही दिशा मिलेगी। और मेरे द्वारा अगर कोई गलत लफ्ज बोल दिया गया, किसी की भावना आहत हुई है, क्योंकि मनवाद हमारे रगों में बहुत भरा पड़ा है, अगर किसी की भावना ठेस पहुंची है मेरे बोले जाने से, तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहूँगा आप सभी से। आपके गांव में पहुंचे हम, बड़ी खुशी हुई और एक बार मेरी तरफ से फिर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। प्रसाद वितरित का कार्य शुरू किया जाए सभी को। यहीं बैठे, यहीं बैठे लाइन से इंसान बनना है।
पूछियो भैया।